श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। महाराज, सर्दियों का समय शुरू हो गया है और आप लोगों ने कोविड ठंड का एहसास होने लगा है और मन में यह प्रश्न भी आने लगा है कि ठंड में बाथरूम और शौच जाने के बाद हम दिया बाती कैसे करें। महाराज, अक्सर सर्दियों में शाम की पूजा करते समय मन में यह प्रश्न जरूर आता है कि शाम की दिया बाती करने से पहले क्या हमको स्नान करना जरूरी है या हाथ मुंह धोकर भी हम पूजा पाठ कर सकते हैं। यह प्रश्न अक्सर आपको सर्दियों के समय ही देखने को मिलेगा, क्योंकि और मौसम में अगर आप किसी कारण से अशुद्ध भी होते हैं तो आप सीधा स्नान कर लेते हैं, क्योंकि और मौसम में पानी ठंडा नहीं होता है और हमें नहाने में भी कोई दिक्कत नहीं होती है। पर सर्दियों के समय में पानी बहुत ज्यादा ठंडा होता है और बार बार हाथ पैर गीले करने में या स्नान करने में लोगों को बहुत परेशानियां होती है। महाराज, ये प्रश्न अक्सर सर्दियों के समय या ठंडी के समय आपको शाम के समय में ही आएगा, क्योंकि सुबह तो सभी लोग स्नान करके ही अपने घर की पूजा पाठ सब कुछ करते हैं, पर जब शाम होती है तो शाम होने से पहले आपके पास पूरा दिन रहता है। इस पूरे दिन में आप बाथरूम भी जाते हैं, कई बार कुछ लोग शौच भी जाते हैं, तो उसके बाद में उनके मन में यह प्रश्न आता है, क्या हम लोगों को स्नान करना जरूरी है या हाथ मुंह धोकर भी हम लोग शाम के समय की दिया बाती कर सकते हैं। महाराज, इसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं है, क्योंकि भगवान की पूजा करते समय या दिया बाती करते समय शुद्धता रखना बहुत जरूरी है। महाराज, सुबह की पूजा करने के बाद आपके पास पूरा दिन होता है और इस पूरे दिन में आप कई बार बाथरूम जाते हैं, तो जब भी आप बाथरूम जाएं तो मात्र आप ये 3 कम कर ले, आप उस वक्त तुरंत शुद्ध हो जाते हैं। अगर ये 3 काम नहीं करते तो आप अशुद्ध हो जाते हैं, फिर आपको शाम के समय दिया बाती करने से पहले स्नान ही करना पड़ेगा। महाराज, जब भी आप पूरे दिन में बाथरूम जाएं तो बाथरूम से लौटने के बाद आप ये 3 काम कर ले। सबसे पहले आप हाथ धोएं, फिर पैर धोए और 3 बार कुल्ला कर ले। कुल्ला करने का मतलब है कि अपने मुंह में पानी ले और बाहर फेंक दे। ये काम आपको 3 बार करना है। बाथरूम से लौटने के बाद ये 3 कम कर लो, उसके बाद आप उसी समय शुद्ध हो जाओगे। फिर आपको ना स्नान करने की जरूरत है ना कुछ करने की जरूरत है। महाराज, अब जो लोग भी पूरे दिन भर में एक भी बार अगर शौच चले जाते हैं तो उनको शुद्ध होने के लिए क्या करना होगा, जिससे कि वह लोग शाम के समय की दिया बाती कर सके, वो भी जान लीजिए। महाराज, अगर आप सर्दियों के समय या ठंडी के समय पूरे दिन में एक भी बार अगर शौच चले जाते हो तो आपको फिर सीधा स्नान ही करना पड़ेगा, क्योंकि फिर आप हाथ मुंह धोकर शुद्ध नहीं हो सकते हैं। शौच जाने के बाद सीधा एक ही नियम है कि आपको नहाना पड़ेगा, तभी आप शुद्ध होंगे और शाम के समय की दिया बाती कर पाएंगे। महाराज, जब आप शौच जाते हैं तो उस समय आप जो भी कपड़े पहने रहते हैं वो भी अशुद्ध हो जाते हैं। इसलिए अगर सर्दियों में शौच जा रहे हैं तो उतने ही कपड़े पहने जितने आप बाद में आकर धो सकते हैं। अन्यथा अगर आपने नहाने के बाद भी वही कपड़े पहन लिए तो आप वापस से अशुद्ध हो जाएंगे। महाराज, इसके अलावा भले आप पूरे दिन भर बाथरूम या शौच से लौटने के बाद हाथ मुंह धो रहे हो, पर शाम के समय दिया बाती करने से पहले एक बार हाथ पैर मुंह धोकर ही कुल्ला करके ही हमें दिया बाती करनी चाहिए। अगर हम शाम के समय की दिया बाती अशुद्धि के साथ करते हैं तो इससे भगवान हमारी पूजा स्वीकार नहीं करते और हम पर दोष भी लगता है। महाराज, जो हमने आपको सर्दियों के समय बाथरूम या शौच से जुड़े हुए नियम बताए हैं, ये सभी लोगों के लिए हैं, चाहे आप बुजुर्ग जन हो, चाहे आप माताएं बहनें हो, चाहे आप बच्चे हो, सभी लोगों के लिए ये नियम बराबर है। महाराज, अब जो लोग अपने घर से बाहर जाकर काम करते हैं या ऑफिस जाते हैं, या कुछ घर की माताएं बहनें भी घर से बाहर जाकर काम करती है, तो उनके लिए इन नियमों का पालन करना संभव नहीं है। इसलिए अगर हो सके तो आप सभी लोग जब शाम के समय अपने घर लौटे तो अच्छे से हाथ मुंह धोकर कुल्ला करके ही आप भगवान की दिया बाती करें, अन्यथा स्नान करके करें तो अच्छी बात है। हालांकि सर्दियों के समय आप गर्म पानी का इस्तेमाल करें तो ज़्यादा अच्छा है, आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। महाराज, यहीं पर
अब बुजुर्ग लोग भी पूरे दिन अपने हाथ पैरों में मोजे पहने होते हैं, तो उनका भी पूरे दिन हाथ पैर धोना थोड़ा संभव नहीं हो पाता है। तो आप सभी शाम की दिया बाती करने से पहले अपने हाथ पैर के मोजे उतारकर हाथ पैर को धोकर ही दिया बाती करें। महाराज, अगर आप पूरे दिन में बाथरूम जाते हैं और बाथरूम से लौटने के बाद हाथ पैर नहीं धोते हैं या कुल्ला नहीं करते हैं, तो उस स्थिति में आप शुद्ध हो जाते हैं। फिर आपको शाम के समय स्नान ही करना होता है। और अगर पूरे दिन में कभी भी शौच चले जाते हैं तो उसके बाद एक ही नियम है कि आपको स्नान करना है, तभी आप शुद्ध होंगे, अन्यथा शुद्ध हो जाएंगे। महाराज, इसके अलावा सर्दियों के समय में सभी लोग स्वेटर या मोटे ठंड के गर्म कपड़े पहने होते हैं और उन्हें पहनकर वह बाथरूम बार बार जाते हैं। तो मन में यह प्रश्न भी आता है, क्या इनको भी हमें रोज धोना पड़ता है या रोज बदलकर गर्म कपड़े पहनने होते हैं? तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि सबसे पहली बार ठंड के समय में मोटे कपड़ों को धोना बहुत मुश्किल है और उन्हें सुखाना भी बहुत मुश्किल है। तो आप बस इस बात का ध्यान रखें कि आप जब बाथरूम जाएं तो भले स्वेटर या गर्म कपड़े पहनकर चले जाएं, पर जब भी शौच जाए तो उस समय अपने स्वेटर या गम ऊनी कपड़ों को उतार कर ही जाए, तभी आप इन्हें वापस से पहन सकते हैं और मंदिर जैसी शुद्ध जगह में जा सकते हैं या दिया बाती कर सकते हैं। महाराज, पर जब भी आप हफ्ते में एक बार या 3 दिन में एक बार अपनी स्वेटर या गर्म कपड़ों को धो लें, ताकि शुद्धता बनी रहे और आप अपने घर की दिया बाती भी अच्छे से करते रहे और मंदिर भी शुद्धता के साथ में जा सके। महाराज, हमने आपको सर्दियों के समय में शाम के समय की दिया बाती करने से पहले बाथरूम और शौच जाने से जुड़े हुए नियम बता दिए हैं, पर अभी भी अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो वो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आप हमारी ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। महाराज,